सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। ज़रियाब, काश तू जाते जाते इन मनहूस लड़कियों को भी साथ ले जाता तो ये सारी झंझट ना होती। अम्मा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब ये अर्श मुझसे नहीं संभाली जा रही। इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? सलमा का बेटा होकर हिम्मत हार गया? फॉर गॉड सेक अम्मा, ये सारी जायदाद तो वैसे भी तुम्हारे नाम है, और हम इन दो दो टके की लड़कियों के नखरे क्यों बर्दाश्त करें? निकाल के बाहर फेंको इन्हें घर से। और वैसे भी हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, वैसे कह तो तू ठीक रही है, ये ठीक नहीं, यही ठीक है। चल फिर ठीक है, कल ही वकील साहब से वसीयत मंगवा कर मुंह पर मारती और निकाल फेंकती हूँ इनको बाहर किसी दिन। अम्मा, किसी दिन नहीं, कल के कल। चल ठीक, कल ही तू देखेगा उनको सड़क पर। बहुत जरूरी है। पैसा आने दे, सबसे पहले तेरा इलाज करवाऊंगी कि अल्लाह मियां इसको सही कर दे। कैसी हैं सलमा बहन आप? खलोते भाई के मरने के बाद भला मैं कैसी हो सकती हूँ? मैं समझ सकता हूँ सलमा बहन। अक्सर शाम की चाय में ज़रियाब के साथ ही पीता था, अब तो सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी रह गई है। आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी मुझे अंदाजा है इस बात का। घर में शादी की बात चल रही थी, मैंने कहा इतना बड़ा सदमा है, अब 40वें के बाद ही इस बात को बैठ के तय करेंगे। माफी चाहती हूँ भाई साहब, 40वें के बाद नहीं, अब बरसी के बाद। क्या मतलब? मैं समझा नहीं सलमा बहन। वो हमारे खानदान में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो बरसी तक कोई शादी नहीं होती। तो लिहाजा भाई साहब, अब जो भी होगा वो ज़रियाब की बरसी के बाद ही होगा, और बेहतर है कि आप खानदान वालों को भी समझा दें अपने। मेरा ख्याल है आप इस बारे में एक दफ़ा और सोच लें सलमा बहन। अब देखें ना, मेरे सोचने से कोई खानदानी रवायत तो बदल नहीं जाएगी, तो बेहतर यह है कि आप लोग भी थोड़ा सब्र कर लें। जी जी। कुछ कहा क्यों नहीं आपने? किसको? पीजी को, और किसे? उन्हें किसने राइट दिया है कि आपकी ही शादी आपसे पूछे बगैर इतने लंबे अरसे के लिए डिले कर दे? जवाब दे मुझे। देखो अर्श, सवाल से ज्यादा मुश्किल जवाब देना होता है, और मेरे पास ना इस बात का कोई जवाब नहीं। तुम्हारे पास हो तो मुझे बता देना। हेलो वकील साहब, मैं सलमा बात कर रही हूँ। अरे ज़रियाब की बहन। जी मैं ठीक हूँ। अब वो दरअसल बच्चियां चाह रही थी कि ज़रियाब की वसीयत आप उनके हवाले कर दें। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ज़हीर को भेज दूंगी, आप उसको दे दीजिए।
हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, कल जरूर आऊंगी। हाँ, मेरी तुमसे बात हुई तो थी। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि आज मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आए, मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही हूँ, तू इधर है। कोई काम था बीजी? आए, वो जरा मेरे कपड़े तो प्रेस कर दे। कपड़े अभी तो लॉन्ड्री से आए हैं, प्रेस हुए हुए हैं। आए, वो लॉन्ड्री वालों के ना कपड़े मुझे नहीं अच्छे लगते। जरा करके दे देना, बिस्तर पे पड़े हैं मेरे। जी बीजी। आए, बात सुन, आज खाने में क्या पकाया है? वो कोफ्ते बनाए थे। है, नाम सुनते ही भूख मर गई मेरी तो। मुझे तो एक जरियाब की समझ नहीं आई कि इतना पैसा होने के बावजूद उसने खाने पकाने वाली क्यों नहीं रखी कोई। अब इन बच्चियों से काम करवाते अच्छा तो नहीं लगता ना। एक काम करना, मुझे पुलाव बना दे। पुलाव? हाँ, जिसकी खुशबू सूंघते ही ना भूख सी लगने लग जाती है। अच्छा बात सुन, वो ना उसमें प्याज और हरी मिर्ची ना थोड़ी सी कुतर के डाल देना, एक बड़ा ही मजा आता है खाने के बाद। इन दोनों को तो मैं इतना तंग कर दूंगी कि इस घर से जाने में ही आफियत मानेंगी। सलमा हूं, सलमा। आयाश, कहां को चली गई? तू ये माने ना, तू ये माने ना। हाँ चलो ठीक है, आप एक काम करो कि सब कुछ देख लो और कल की मीटिंग प्लान कर लो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाबा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? बेटा जरिया आपके घर गया था, तुम्हारी शादी की बात निकल आई तो क्या हुआ? सलमा बेगम फरमा रही है कि 1 साल तक शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? कह रही है खानदानी रिवाज है। तो आपने इस बारे में अरमा से बात नहीं की? बेटा सामने बैठी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा? क्या कहेगी बेटा? हमारे खानदानी मशक्की रिवायती लड़कियों की आदत है कि जब उनकी शादी की बात होती है वो उठकर चली जाती है। उठ के चली गई। आय हाय, ये गाना तो बहुत ही बोर है, ये तो अच्छा ही नहीं लगता कभी भी मुझे। आई, वो कौन सा गाना बता रही था? निगोड़ मारा, बहुत ही अच्छा सुरीला गाना था, दिल करता था डांस करने को। आई, याद नहीं आ रही है क्या था। अम्मा, ये लो वसीयत। अब तुम इन दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल फेंको। बड़ी आंखें दिखाती थी दोनों, अब तू देख मैं करती क्या हूं। आई, जरा बुला के तो लाइयो इन दोनों को।
आपने बुलाया? हाँ, वो बात दरअसल ये है, जरियाब मेरा सौतेला भाई था, मगर उसने कभी महसूस नहीं होने दिया। बदले में मैंने भी बड़ी बहन होने का बखूबी हक अदा किया है। इसीलिए अम्मी जान के इंतकाल के बाद उसने ये सारी जायदाद अपने नाम नहीं मेरे नाम कर दी थी। हालांकि ये सारी दौलत उसकी कमाई हुई थी। बहरहाल अब इस सब की मालिक मैं हूं और मेरा फैसला है कि तुम दोनों आज अभी इस घर से ये दुख और परेशानी बाहर फेंक दो। ये जो तुम दोनों की शक्ल से नजर आ रहा है, अब मैं इस घर की कफील हूं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों को किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूं। अब तुम दोनों जा सकते हो। जी। ये क्या किया अम्मा तुमने? उनको घर से निकालने की बजाय उल्टा तसल्ली दे दी। इसका मतलब बूढ़ा मरने से पहले वसीयत ही तब्दील कर दिया था और तकसीम कर दिया इन 3 मनहूस बहनों के नाम। अल्लाह तेरा शुक्र है, इनके निकालने से पहले अम्मा तूने वसीयत पढ़ ली, वरना वो नहीं हम सड़क पर होते। आई निगोड़ मारे, इससे ये तो पता चल गया कि इस वसीयत के बारे में इन बहनों को कुछ नहीं पता। अब हम किसी वकील से फौरन राब्ता करते हैं। रियली अम्मा, मेरा एक वकील जानने वाला है, उसने मेरी 2 दोस्तों की तलाकें करवाई थी। कहो तो मैं उसे कॉल मिलाऊं? हाँ हाँ जल्दी कर, ये ना हो कि कुछ हो जाए। तू ये माने ना, तू ये माने ना। हेलो बेटा, कैसी तबीयत है? बहुत खुशी हुई सुनकर। वो मैं कह रही थी कि तुम तबीयत की वजह से शादी में तो शरीक नहीं हो पाई, मगर देखो बेटा, तुम उसको मत बताना कि मैंने तुम्हें कहा है। तुम खुद आओगी तो उसको बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफिज। मैं नहीं कहती थी कि सलमा मिटेगी नहीं, मिटा देगी। अब्बू के सारे कपड़े मैंने बाहर रख दिए, अब बताएं क्या करना है? हाँ, वो तुम्हें याद है ना कि जब दादी का इंतकाल हुआ था तो हमने उनके सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए थे। बराबर में एक मासी काम करती है, मैंने उससे बात की थी, सारे कपड़े उसी को दे देंगे, बस तुम थैले में बांध दो। अम्मी के कपड़ों से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं। यादें कपड़ों से नहीं होती हैं, इंसानों से। और उनकी सबसे बड़ी निशानी तो मेरे पास है, तुम। मेरे साथ बात कर ली है,
वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन लड़कियों को पता ही नहीं है और अब सारी दौलत हमें वापस मिल सकती है। बस एक नई वसीयत पे इन तीनों बहनों के साइन करवाने होंगे और फिर सारी दौलत तुम्हारे नाम पे मुंतकिल हो जाएगी। पर अम्मा, मुझे ये नहीं पता कि ये तीनों बहनें सब कुछ जानते बूझते साइन कैसे करेंगी। इनसे साइन करवाना मेरा काम है लौंडे। तू देख जरे आपकी मौत का कैसे फायदा उठाती हूं मैं। मगर अम्मा, इनमें से एक बहन को तो मामा की मौत का तो पता ही नहीं है, फिर क्या होगा? क्या होगा कैसे होगा वो मैं सब कर लूंगी। अब तू देखता जा कि मैं करती क्या हूँ। तूने सुना नहीं, सलमा मिटेगी नहीं, मिटा देगी। अर्श, तुम ये क्या हो रहा है? कैसे हो तुम दोनों? मैं तो ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही कहीं से भी। तुम अचानक कैसे आ गई? भाई मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहन को मुबारकबाद तो देकर आऊं। ओए, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं चादर रास्ते से हटा रही थी। चादर तो नहीं, ये तो अम्मी अब्बू के कपड़े हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ हेलो, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बीमारी से उठ के आई हूँ, कब्र से नहीं। हम मम्मी अब्बू का कमरा नीचे शिफ्ट कर रहे थे तो अलमारी खाली की थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं तुम लोग की हेल्प करवाती हूँ, मैं भी उठवाती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों करोगी? बैठ जाओ तुम, कोई जरूरत नहीं, हम लोग कर लेंगे ना। ये भी अंदर रख दो। अच्छा सुनो, ये बाहर सिपारे और चीया क्यों रखी हुई हैं? वो असल में तुम्हें तो पता है अम्मी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए दुआ कराएं और कुरान ख़त्म कराएं, तो बस इसीलिए मंगवाई थी चीज़ें। हाँ ये तो है। अच्छा अम्मी अब्बू हैं कहाँ? उन्हें बुलाओ तो सही। वो तो ओहो, तुम दोनों मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? अम्मी अब्बू को बुलाओ ना प्लीज। कब से तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ अम्मी अब्बू कहाँ हैं, बता ही नहीं रही हो, क्या मसला है? एन बेटा, तुम कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ। देखे ना बीजी, मैं कब से इन लोगों को कह रही हूँ अम्मी अब्बू कहाँ हैं, बताने का नाम ही नहीं ले रही है। जब किसी का बुलावा आ जाए तो फिर कौन रोक सकता है। कहना क्या चाह रही है? कैसा बुलावा? ठीक ही तो कह रही हैं बीजी। खुदा के घर से बुलावा आए तो कौन रोक सकता है। अम्मी अब्बू उम्रे पे गए हैं। उम्रे पर? तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन इस तरह अचानक कैसे चले गए, मुझे बताया भी नहीं। हाँ ना, बताया नहीं तुमने, बताओ ना। हाँ, वो अब्बू के दोस्त असल में जा रहे थे उम्रे पे, लेकिन उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने अम्मी अब्बू से पूछा अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो अम्मी को तुम्हारे लिए दुआ भी तो करनी थी ना। लेकिन अम्मी मुझे बगैर बताए कैसे जा सकती हैं? तुम्हें तो पता ही है अम्मी तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। अगर इस हालत में तुम्हें बताते तो तुम मिलने की जिद करती, और अम्मी अब्बू चाहते नहीं थे कि तुम इस हालत में घर आओ, तो बस इसीलिए हमें भी मना कर दिया था कि तुम्हें ना बताएं। ठीक है, अम्मी अब्बू को आने दो, खूब लड़ाई करूंगी, और हमारे जीजा जी को तो मैं भी बताती हूँ।